हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। लास्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लिया था। एंड नाउ अब हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारा ये तीसरा पार्ट है इस वीडियो का, इसके बारे में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का विकास, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज आर ए विटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। जैसे रिसोर्सेज आर विटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज, संसाधन हमारे लिए ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, मानव जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इट वाज बिलीव्ड, ये माना जाता है कि रिसोर्सेज आज ये क्या है, प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है हमें। ठीक है बच्चों। एज ए रिजल्ट, लेकिन फिर भी ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, इनका अंधाधुंध इनका प्रयोग कर रहा है, अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है, जिससे क्या है कि कई सारी मेजर प्रॉब्लम, समस्याएं हमारे सामने देखने को मिल रही है। जैसे फर्स्ट हो गया डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। जैसे संसाधनों का मानव क्या कर रहा है, अपने खुद के लालच के लिए इनका विनाश कर रहा है, अपनी नीड को, अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड सेकंड पॉइंट है बच्चों, the accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves and have nots, rich और poor। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज का, जो संसाधनों का है, कुछ लोगों के हाथ में ही है, जो संसाधन है कुछ लोगों के हाथों में ही रह चुके हैं। इससे क्या हो गया, हमारा समाज है ना, दो भागों में, हमारा जो समुदाय है, हमारा समाज है, दो भागों में विभाजित हो गया है, एक तो अमीर और एक गरीब। ओके बच्चों। The next, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming। और अंधाधुंध इसका शोषण करने, एक्सप्लोटेशन का यहाँ पे मीनिंग होता है बच्चों, एक्सप्लोटेशन का यहाँ पे मीनिंग होता है शोषण करना। इनडिस्क्रिमिनेट का मीन्स होता है अंधाधुंध आप किसी चीज़ का यूज़ करते हो, संसाधनों का। तो इससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का मीन्स यहाँ पे होता है समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे क्या क्या समस्याएं हमारे सामने हमें देखने को मिल रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होना, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होना, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहा, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की क्वालिटी क्या होती जा रही है बच्चों, ये भी खत्म होती जा रही है। ठीक है बच्चों। तो ये क्या, ये रिसोर्स जो हमारे सामने मेजर प्रॉब्लम्स है, जो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है कि अंधाधुंध इनका प्रयोग कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो इस वजह से ये कुछ, अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम हमें ना फेस करनी पड़ेगी या करनी पड़ रही है अभी, ठीक है, तो आप लोग इन तीनों पॉइंट्स को एग्जाम में नोट करके आओगे। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैव बिकम एसेंशियल। और इसके लिए अब क्या है, जैसे हमारे समाज के दो भागों में विभाजित हो गया, एक तो अमीर और एक गरीब। तो इसलिए क्या हो कि ये एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैव बिकम एसेंशियल। और इसके लिए क्या जरूरी है, संसाधनों का समान वितरण होना अति आवश्यक है फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए और वैश्विक शांति के लिए। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, अगर यही वर्तमान ट्रेंड चलता रहा, इसी तरीके से अगर कुछ लोग ही संसाधनों का दोहन करते रहे, या फिर कुछ लोग या कुछ देश अगर इनका दोहन करते रहे, तो हमारा जो प्लानेट है एक दिन बहुत बड़ा, भविष्य में हमारे प्लानेट को बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना जरूरी है, इसके लिए संसाधन नियोजन या फिर रिसोर्स प्लानिंग करना जरूरी है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, सभी के सस्टेनेबल, एक सतत अस्तित्व के लिए, हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए हमें हमें रिसोर्स प्लानिंग करना जरूरी है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सतत अस्तित्व के महत्वपूर्ण पार्ट है, कंपोनेंट का मीन्स होता है इसका भाग, हिस्सा है। किसका हिस्सा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में कहा जाता है बच्चों सतत पोषणीय विकास। आप लोग इसको साथ साथ में नोट भी करते रहना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग समझने वाले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है बच्चों, वो होता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड
डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट हमें विकास इस तरीके से करना है कि हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो। एंड डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए, हमें विकास इस तरीके से करना है हमारी प्रेजेंट की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और फ्यूचर के नीड्स भी और फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूज़ हो सके। तो ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है, अगर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। हिंदी में इसे कहा जाता है बच्चों सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। ठीक है बच्चों, देन नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। अब सबसे पहले तो बात करते हैं ये रियो डी जेनेरियो है क्या। ये ब्राज़ील में साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राज़ील। ब्राज़ील का एक शहर है, सबसे फेमस शहर है जो कि फुटबॉल के लिए फेमस है, ब्राज़ील। तो वहाँ का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। हुआ क्या था यहाँ पे, जून 1992 में यहाँ पे एक अर्थ समिट हुई थी। अर्थ समिट का मीन्स यहाँ पे होता है बच्चों, अर्थ समिट का मीन्स यहाँ पे होता है एक पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था जून 1992 के अंदर। जून 1992 के अंदर एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। 100 से भी ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे एकत्रित हुए। फर्स्ट टाइम, पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के लिए ये समिट, जो ये सम्मेलन हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था? एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट, ताकि जो एनवायरमेंटल की जो पर्यावरणीय समस्याएं वैश्विक स्तर पर उनका निदान किया जा सके, एड्रेसिंग पता लगाया जा सके। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना और सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक विकास, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ये लोग एकत्रित हुए थे। ठीक है, एंड द असेंबल्ड लीडर्स साइन, और फिर उन लोगों ने, जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, की एक घोषणा पत्र पर साइन किया, जो कि किसके लिए था? क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट चेंज में जलवायु परिवर्तन के लिए। आप लोग देख रहे हो कि आजकल आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि एक क्लाइमेट पूरा बदल चुका है। आप लोग जैसे कभी बारिश हो जाती है, कभी सर्दी ज़्यादा पड़ने लग जाती है, और कितने इस तरीके से जैसे, हाँ, तो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए द रियो कन्वेंशन एंडोर्स। अब रियो कन्वेंशन में क्या हुआ था? एंडोर्स ए ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल, वन कानून तय किए, वन कानून सिद्धांत तय किए, एडोप्टेड किए गए, और 21 उद्देश्य, एजेंडा 21 जो 21 जो उद्देश्य तय किए गए ताकि 21वीं शताब्दी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब नेक्स्ट है कि एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 का एजेंडे का यहाँ पे मीनिंग होता है बच्चों उद्देश्य। कुछ 21 उद्देश्य तय किए, 21 उद्देश्य यहाँ पे तय किए गए थे। उद्देश्य, ठीक है बच्चों। It is the declaration signed by the world leader in 1992 at United Nations Conference on Environmental and Development। इसे शॉर्ट में कहा जाता है UNCD, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो कि एनवायरमेंट, पर्यावरण और विकास पर हुआ था। वो भी रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था 1992 में, ब्राज़ील में। इसका उद्देश्य क्या था? कि ग्लोबल वैश्विक सतत विकास को अचीव करना, उपलब्धि हासिल करना, इसका एम था। एंड इट इज़ एन एजेंडा, ये एक एजेंडा है। ये एक एजेंडा का मीन्स आप यूँ बोल सकते हो कि ये एक उद्देश्य टू कुछ उद्देश्य निर्धारित किए, टू कम्बर्ट का मीन्स होता है यहाँ पे बच्चों कि सामना करना है। एनवायरमेंटल, किससे सामना का, किन समस्याओं से सामना करना हमें? एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज,
एंड थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। और ये सब कैसे संभव हो पाएगा? ये सब ग्लोबल कोऑपरेशन, सभी के सहयोग से, एक वैश्विक सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा। ऑन कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, ये सबका एक कॉमन हित होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए। म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आपसी आवश्यकताओं को समझते हुए, शेयर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट लोकल गवर्नमेंट, और इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था, मेजर उद्देश्य ये था कि इनको लोकल लेवल तक, लोकल गवर्नमेंट तक भी इनको अपनाया जाए। हर एक लोकल स्थानीय निकाय क्या करे? इस एजेंडा 21 को अपना 21 को फॉलो करे और अपनाए, और अपने कुछ 21 उद्देश्य पर्यावरण के लिए निर्धारित अपने स्थानीय स्तर पर करे। देन नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब देन रिसोर्स प्लानिंग, इसका मीन्स होता है बच्चों संसाधन नियोजन, या फिर संसाधन नियोजन, या फिर बोल सकते हैं संसाधनों की जैसे प्लानिंग करना, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, ठीक है बच्चों। द प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग क्या होती? अब प्लानिंग का मीन्स होता है कि हम फ्यूचर के बारे में हमें कुछ सोचना है। जैसे हम प्लान करते हैं ना, ठीक है, कि हम हमारी स्टडी के बारे में प्लान करते हैं, हम हमारी जैसे कोई जर्नी के बारे में प्लान करते हैं, तो ठीक है, ये क्या है? प्लानिंग है। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी, ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस। अब ये रिसोर्स के लिए जुडिशियस यूज का मीन्स होता है कि न्यायोचित संसाधनों का न्यायोचित उपयोग, ठीक है। इट हैज़ इम्पोर्टेंस, इसकी कुछ इम्पोर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन ये हमारे भारत जैसे देश के लिए इसकी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इन विच द एनॉर्मस डाइवर्सिटी, क्यों भारत जैसे देश के लिए क्यों जरूरी? क्योंकि यहाँ पे एनॉर्मस डाइवर्सिटी पाई जाती है। भारत जैसा विशाल देश, कई सारी विविधता यहाँ पे पाई जाती है संसाधनों में। देयर आर रीजन, जैसे कुछ रीजन ऐसे जो कि रिच है, समृद्धशाली कुछ संसाधनों में, लेकिन कहीं कहीं क्या है कि उनकी कमी है। समझ गया ना बच्चों? डेफिशिएंट, बट डेफिशिएंट मतलब उनमें उन संसाधनों की कमी है। जैसे सपोज करो कि हमारे राजस्थान में क्या है कि पानी की कमी है, लेकिन मेघालय हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गया, उधर क्या है? उधर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन बारिश राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में नहीं हो पाती, जबकि सेम कंट्री है, ठीक है बच्चों। देर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट, कुछ रिसोर्सेज, कुछ रीजन्स ऐसे जो कि आत्मनिर्भर है इन टर्म्स संसाधनों के मामले में, लेकिन कुछ रीजन्स में वहाँ पे क्या है, कुछ प्रदेशों में क्या है, वहाँ पे शॉर्टेज है। जैसे एग्जांपल हो गया द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स, यहाँ पे क्या मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, कोल डिपॉजिट ज़्यादा है, ठीक है। एंड अरुणाचल प्रदेश हैव द एबिडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स, वहाँ पे क्या है कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे ये वाटर रिसोर्स अच्छा है, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, आधारभूत विकास नहीं है, आधारभूत विकास वहाँ पे नहीं है। जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान के बारे में, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में पानी की हर बार कमी रहती है वेस्टर्न पार्ट में, बट ये यहाँ पे क्या अपार संभावनाएं भी है, किसकी? सोलर और विंड एनर्जी की। कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री, ये बिल्कुल ही अलग है। लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है उसे कहा जाता है हिंदी में शीत मरुस्थल, ठीक है बच्चों। इट इज ए वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज के मामले में, सांस्कृतिक विरासत के धरोहर के मामले में ये अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, पानी की कमी, डिफिशिएंट वाटर, जल की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सम अदर मिनरल्स की यहाँ पे कमी है, ठीक है। तो जैसे इसीलिए हमें क्या है कि रिसोर्सेज की प्लानिंग आवश्यक है। हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग क्यों आवश्यक है? तो आप लोग इस तरीके से ये पॉइंट बना के आप लोग, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग लिख सकते हो कि हमारे भारत में हमारा भारत विविधताओं वाला देश है, और यहाँ पे कहीं रिसोर्स ज़्यादा है और कहीं कम है, तो इसलिए हमें मेंटेन करके इनका एक बैलेंसिंग करके हमें इन रिसोर्सेज का यूज़ करना है। इसकी, और ये यूज़ कब हो पाएगा? जब हम पहले हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब रिसोर्स प्लानिंग, अब हम इंडिया की बात करते हैं बच्चों की। भारत में संसाधनों का नियोजन किस प्रकार से हो पाता है?
सबसे फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स। आइडेंटिफिकेशन का मीन्स होता है बच्चों पहचान करना, संसाधनों की क्या करना, पहचान करना, संसाधनों की पहचान करना और अन्वेंशन करना। ठीक है, अन्वेंशन मीन्स इनकी खोज करना इस तरीके से। इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री, पूरे देश के जो भी रीजन्स है उनमें। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सर्वेइंग इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले तो क्या होता है इसमें, सर्वेइंग, सर्वे करना, उनका सर्वेक्षण करना, मैपिंग करना, एक प्रॉपर मैपिंग तैयार करना। एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्वालिटी और गुणवत्ता और मात्रा का अनुमान लगाना। एंड मेजरमेंट करना, एंड द मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, उनका मापन करना। और एवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, और एक प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक नियोजन संरचना को उत्पन्न करना विद अप्रोप्रिएट, किसके साथ उत्पन्न करना, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और स्किल के, टेक्नोलॉजी, तकनीक और स्किल के साथ। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप होने चाहिए इनके, इनको इम्प्लीमेंटेशन लागू करने के लिए इन प्लान्स को इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। हम लोगों ने प्लानिंग तो कर लिए, टेक्नोलॉजी और स्किल को भी यूज़ कर लिया, लेकिन करेगा कौन, जब कोई इंस्टीट्यूशनल, जब कोई इंस्टीट्यूशंस होंगे। ठीक है, एंड मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान, और पूरे राष्ट्र के जो विकास का जो प्लान तैयार करना, वो किसके साथ तैयार करना, उसको मैच करना विद रिसोर्स डेवलपमेंट, संसाधनों के विकास के प्लान के साथ। ठीक है, तो देन नेक्स्ट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देन नेक्स्ट जो मैंने हाईलाइट्स करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब हम उनको वापस डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन, जैसे हमने कोलोनाइजेशन का मीन्स क्या होता है बच्चों, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोलोनाइजेशन का मीन्स होता है औपनिवेशीकरण, रीच रिसोर्सेज। अब कोलोनाइजेशन मीन्स जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के ऊपर क्या किया, इंडिया के ऊपर राज किया था। तो ये इंडिया आए थे, तो क्यों आए थे, तो ये हमारे जो भारत की जो समृद्धशाली संसाधन है, भारत के जो समृद्धशाली संसाधन है, उनकी तरफ ये लोग अट्रैक्ट हुए थे। इनका मेन कारण क्या था कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। इसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत एक विविधताओं वाला देश है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज है। ठीक है, तो इन्हीं से अट्रैक्ट होकर ये लोग यहाँ पे इंडिया में आए थे, और कई सारे विदेशियों ने यहाँ की संपदा को लूटने के लिए यहाँ पे विदेशी हमले भी हुए थे, उन्होंने हमला किया था भारत पे। कई सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए थे। इट वॉज प्राइमली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कोलोनाइजेशन। अब कोलोनाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था, इस समय इन लोगों ने रिसोर्सेज का यूज़ करना स्टार्ट किया, तो इसके लिए हायर लेवल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की हेल्प से इन्होंने क्या किया, संसाधनों का अति दोहन किया था। एंड एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी, और अपना एक प्रभुत्व स्थापित कर दिया था, और अपनी कॉलोनियाँ स्थापित करते गए, क्योंकि कभी भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में अब हम नेक्स्ट क्लास में भी इसका जो फोर्थ पार्ट आने वाला है, रिसोर्स इन डेवलपमेंट का, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है। थोड़ा ज़्यादा अगर इसी में अगर मैं आप लोगों को करवा दूँ तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और आप लोग फिर बोर होने लग जाओगे, आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। अब इसका फोर्थ पार्ट भी आने वाला है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, और आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड गुड बाय एंड टेक केयर।